कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के कृष्ण भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ और विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर एक बार फिर ऐतिहासिक परंपरा का साक्षी बना। जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को प्रभु श्रीनाथ जी के जन्म के उपलक्ष्य में नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर परिसर के निकट रसाला चौक में 21 तोपों की गगनभेदी सलामी दी गई। वर्षा की बौछार के बावजूद भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई और बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा में जन्माष्टमी के मौके पर श्रीनाथ जी को दी जाने वाली यह 21 तोपों की सलामी करीब 352 साल पुरानी परंपरा है। बताया जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई थी जब मेवाड़ राज्य के शासकों और स्थानीय राजपूत वीरों ने श्रीनाथ जी की सेवा को अपनी जिम्मेदारी माना और उनके जन्मदिन को राजकीय सम्मान के साथ मनाने का निर्णय लिया। तभी से नाथद्वारा में आधी रात को जब श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीकात्मक समय होता है तब तोपों की सलामी दी जाती है। इस साल भी यह परंपरा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई गई। रात 12 बजते ही श्रीनाथ जी मंदिर में जन्मोत्सव की विशेष आरती हुई और दर्शन हुए और उसके बाद रसाला चौक पर स्थानीय प्रशासन, मंदिर मंडल और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्रीनाथ गार्ड ने नर और मादा तोपों से 21 बार सलामी दी। इससे संपूर्ण नाथद्वारा नगरी जय कृष्ण के उद्घोष और तोपों की गूंज से गूंज उठा। हालांकि इस बार जन्माष्टमी के दिन बारिश ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे मौसम भी हार गया। श्रद्धालुओं ने भीगते हुए भी मध्य रात्रि तक डटे रहकर तोपों की सलामी का नजारा लिया। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वृद्धजनों ने पूरे आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंदिर परिसर और रसाला चौक के आसपास विशेष सजावट और प्रकाश व्यवस्था की गई थी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। जहां एक ओर यह आयोजन आस्था और परंपरा की मिसाल बना, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। कार्यक्रम के दौरान आसमान में 4 ड्रोन उड़ते हुए देखे गए, जिनकी अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी। यह एक गंभीर सुरक्षा चूक मानी जा रही है, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र थी और कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल और मंदिर समिति के सदस्य भी मौजूद थे। जब हमारी मीडिया टीम ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन से जानकारी मांगी तो अधिकारियों ने मामले की जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। यह संकेत देता है कि ड्रोन उड़ाने की कोई पूर्व अनुमति नहीं दी गई थी, जिससे आयोजन के दौरान सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता था। पुलिस प्रशासन द्वारा रिसाला चौक पे चारों तरफ जाब्ता भी लगाया गया। जैसा कि आप सभी ने देखा, अंदर और बाहर दोनों तरफ रिंग्स बना के कॉर्डन ऑफ भी किया गया। जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हमने एक्स्ट्रा आदमी भी लगाया और प्रशासन के द्वारा जो अंदर की व्यवस्था थी उसको संभाला गया। सर, एक बड़ी जब तोपों की सलामी हो रही थी तो एक बड़ी बात देखने को आई, जो ऑल इंडिया में जो ड्रोन पर बैन लगा हुआ है, 4 ड्रोन हो गए थे। क्या प्रशासन की ओर से परमिशन दी गई थी? जी, इसके बारे में मुझे पूछना पड़ेगा प्रशासन से और उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। सर, हर वर्ष की बात जब मीडिया कर्मी वहाँ कवरेज करते हैं, इस बार उनके साथ धक्का मुक्की भी होगी। देखिए, सावधानी, क्योंकि तोपें चल रही थी, सभी की सावधानी हमें देखनी पड़ती है। तो उसी दौरान पुलिस प्रशासन, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो कैमरा के चक्कर में वहाँ चले गए थे, तो उन्हें संभालने के लिए हमें जाना पड़ा और उसमें जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई होगी। तोपों की सलामी दी गई, क्या तो ये रस्म है और किस दिन की तैयारी की गई थी इसके लिए? पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार समस्त षष्ठी और पुष्टि को ये सूचना दी जाती है कि ठाकुर जी संसार में पधार चुके हैं। उसके तहत लगभग 352 वर्ष से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके लिए 2 तोपें हैं, नर और मादा, जिनका उपयोग किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आर्मरी से जांच करवाई गई थी और हमारी टेम्पल बोर्ड की टीम ने बहुत ही सक्सेसफुल और पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार इस परंपरा का पालन किया है। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई। एक बड़ी बात ये थी कि जहाँ जब तोपों को शुरू करी थी तो वहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा था, ड्रोन के ऊपर बैन लगा हुआ है। क्या ड्रोन से उड़ाया गया? क्या मंदिर को उनकी तरफ से ड्रोन उड़ाया गया था या प्राइवेट था? इसकी मैं जांच करवा लेती हूँ। करीबन 4 ड्रोन उड़ाए गए। इसकी मैं जांच करवा लेती हूँ। और इसके साथ ही मीडिया कर्मी जो थे उनके साथ धक्का मुक्की की थी पुलिस वालों ने। ये तथ्य अगर ऐसा है तो ये भी दिखवा लेंगे। ड्रोन उड़ाने की आपके यहाँ से कोई कार्यालय से कोई परमिशन दी गई है? ये मैं एक बार चेक करके बता पाऊँगी।